मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर एक लड़की एडमिट हुई है। इस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए लेडी पुलिस अधिकारी, साफ सफाई के लिए जाएगा तो ये लेडी डिपार्टमेंट से ही जाएगा। उस कमरे में जाने के लिए अलाउड है सिर्फ लेडी को, उसके अलावा और कोई नहीं जा पाता। और वहां पर कोई मर्दों का नाम भी नहीं लिया जाता, क्योंकि मर्द का नाम लेने से लड़की की सांसें जोर जोर से धड़कने लगती थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक भी वो लड़की ज़िंदगी की जंग से लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसे ही चल रही है। उसके अलावा भगवान से प्रार्थना की ज़रूरत है। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हुआ है। आज मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाना जा रहा हूँ। घटना स्टोरी है महाराष्ट्र पुणे की। दरअसल यहाँ की थाना है बनवाड़ी और इसी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है। उसके माता पिता किसी नर्सरी में काम करते हैं। 31 अगस्त रात 10 बजे की बात है। यह लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर जाती है। वहां जाकर दोस्तों का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुकी थी, मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वो परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाला की नज़र पड़ जाती है और जैसे ही नज़र पड़ती है तो ऑटो वाला ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है, क्या मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। तो लड़की को एक सहारे की ज़रूरत थी। वो लड़की उस आदमी यानी लगभग 30 साल उम्र थी और उनके ऊपर थोड़ा विश्वास आया और सब कुछ उसको बता दिया और बोला कि घर वालों की बिना मर्जी से मैं इस रेलवे स्टेशन पर अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ। दोस्त नहीं आया इसीलिए वो परेशान है। इतना सुनने के बाद ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और करीब 10 मिनट बाद वापस लौट कर आता है और बोलता है जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो वो लड़का बाहर खड़ी हुई है और वो यहाँ आना नहीं चाहता, बहुत शर्मिंदा है क्योंकि लेट आया है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें उसी से मिलवा दूंगा। लड़की रो रही थी काफ़ी देर से, ना उसके पास पानी था ना आसपास में कोई टैप था। तो ऑटो वाला ने उसको एक पानी बोतल दी और लड़की ने पानी पी लिया और साथ साथ चलने लगे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लग गया और लड़की बिना कोई देर के गिर जाती। तब तक ऑटो वाले ने लड़की को ऑटो में बैठा देता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसे अपना साथ रखता है। वो 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश में नहीं था क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी के रूप में नशीला पदार्थ पिलाया गया था। उसके बाद जब 2-3 घंटा बीत जाती है, वो दरिंदे ऑटो ड्राइवर ने एक लॉज में आता है, वही छोटा सा होटल जब लेकर आता है तो वहाँ पर कुछ लड़के पहले से ही इंतजार कर रहे थे। 31 अगस्त की रात 10 बजे शुरू होता है और लड़की को एक होटल में एक बंद कमरे में ले जाकर बंद किया जाता है और उसके कपड़े उतार दी जाती है, यानी उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। और वो लड़की शर्मा रही थी, डर रही थी और उसके साथ पहले से ही बलात्कार हो चुकी है। धीरे धीरे उसे होश आता है तो अब तक लगभग 12 लड़के बारी बारी से उसके साथ बलात्कार कर चुके थे। दिन निकल जाता है और दिन भर एक ही काम चलता है, एक के बाद एक लड़का आता है और यह सिलसिला चलता रहता है। शाम हो जाती है और इस कमरे के अंदर लड़की लगभग 24 घंटा रह जाती है और उस दरिंदे 12 लड़के 24 घंटे तक उस लड़की के साथ बलात्कार पर बलात्कार करते हैं। वो भूखे से प्यास से तड़पती रहती है। कोई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी कहर नहीं सुनता, इसका कोई पुकार नहीं सुनता। उसका चीख की आवाज़ भी उस कमरे से बाहर जा भी रही थी, मगर ना जाने क्यों होटल मालिक, आसपास के लोग इस आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को इंजेक्शन दी जा रही थी, नशीली चीज़ें दी जा रही थी जिससे कि वो शोर ना मचा सके। इस बीच उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफ़ी मांगते रही, बचाने की गुहार लगाती रही। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और इसके बाद यह लड़का लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और ये आरोपी 12 के 12 फरार हो जाते हैं। इन्होंने सोचा कि लड़की शायद चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहाँ 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और वो सफाई कर्मचारी लड़की के हालात देखकर उसके साथ बलात्कार करते हैं, यानी कि अभी वो उन 12 लोगों से बची थी और उन दोनों कर्मचारियों ने भी बलात्कार किया। उन कर्मचारियों ने बलात्कार करने के बाद लड़की को काफ़ी समय तक उनके साथ रखा और एक ऐसा ट्रेन में बैठा दिया जैसे ट्रेन की जो दिशा थी वो उत्तर की तरफ जा रही थी। 250 किलोमीटर का सफ़र करती करती लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सेकती हुई बैठी रहती है। इस बीच ना जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी लोगों के ऊपर उस लड़की की नज़र पहुंच ही नहीं पाती।
वो लड़की परेशानी से गुजर रही थी, उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दिया। यह भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। उसे घंटे से ज़्यादा उसके साथ 12 अलग अलग लोगों ने और 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतने दरिंदगी हुई थी, ना जाने क्यों उनके ऊपर किसी का नज़र ही नहीं जाती थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी वहाँ से निकल रहा था। अचानक उसी लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। तो उस लड़की से कहता है, कुछ परेशानी हो तो मैं तुम्हारा मदद कर सकता। मगर वो लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में वो भी एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो ना हो ये भी उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार करेगा। लड़की चंडीगढ़ में उतर जाती है, क्योंकि ट्रेन का जो लास्ट स्टॉपेज था चंडीगढ़ ही था। और वो स्टेशन पर उतर जाती है और एक जगह पर डरी हुई बैठ जाती है। मगर वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहाँ की महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुँचती है। उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बैठाया और घंटे तक उसको दुलारते रही, पुचकारते रही। एक माँ की भूमिका में महिला अधिकारी ने इस लड़की का कुछ ही घंटे में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद लड़की ने अपने आप बीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक वाक्य जो बताया। तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और साथ ही जो अधिकारी पुलिस वाला था वो भी रोया। बात रोने वाली थी कि किसी भी महिला के साथ, किसी भी बेटी के साथ भयानक बर्दाश्त अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से सख्त की कार्रवाई की मांग की गुहार निकलेगी। उधर जब घर में अचानक से लड़की गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी बनवाड़ी थाने में जाकर अपने बेटी की गुमशुदगी दर्ज करी। लेकिन पुलिस यहाँ की भी बहुत अच्छी थी। बनवाड़ी पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की और उसके जो मोबाइल नंबर थे उसके CDR निकली गई। उस इलाके के जितने भी CCTV कैमरे में उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही साली इस मामले को जांच किया। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए इतनी ही कम पड़ेगा। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज़ के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद लड़की का एडमिट कराया जाता है। जितने भी स्टाफ है टोटल का टोटल महिला स्टाफ ने ही इस लड़की का इलाज किए और वहाँ की हर ज़रूरत को पूरा किया, क्योंकि लड़की पुरुष जात से डरी हुई थी, घबराई हुई है। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की जांच हड़ताल करने की कोशिश की, 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे को खंगाला गया और आखिरकार पुणे की रेलवे स्टेशन पर जाता हुआ एक ऑटो मिलता है। उसी में वो लड़की थी और उसी ऑटो का नंबर CCTV में कैद हो जाता है। पुलिस ने आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल था, उसका गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे यानी कि 12 के 12 लोगों को पकड़ा। उसके बाद उस लड़की ने जो बताया, दादर रेलवे स्टेशन का 2 सफाई कर्मचारियों को भी पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार की है जो इससे सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 2 से 15 दिनों में या 1 महीने में इस केस के निर्णय आना चाहिए और जितने भी दरिंदे आरोपी हैं उन सबको फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं उस पुलिस को और मैं सैल्यूट करता हूं महिला अधिकारी को जो इस लड़की का दिल जीता, और मैं सैल्यूट करता हूं उन पुलिस को जो इस केस को 5 से 6 दिन में ख़त्म करके सबके सामने रख दिया। यह कहानी आपको ज़्यादा न्यूज़ चैनल में या अखबार में नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो कम पूरी कर रही है। वो कहीं ना कहीं उस खबर को उठाने की ज़रूरत थी, लोगों को सचेत और जागरूक करने की ज़रूरत थी, उस बेटी को न्याय दिलाने की ज़रूरत थी, जो मीडिया शायद इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहे जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।